माफी मांगो, दोनों पक्ष एक दूसरे से कह रहे हैं। और यहां राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी घेर रही है और खड़गे जी कह रहे हैं बहस कराओ। पहले राहुल गांधी के बयान पर आशुतोष मैं चाह रहा हूं आप बोलें, क्योंकि राम कदम ने सबसे पहले सापड़ा जी को उसी पर घेरा। वो कहते हैं कि जो हमारे जवानों को अरुणाचल में पीट रहे हैं, क्या यह स्लिप ऑफ टंग हो गया राहुल गांधी का? देखिए मानक जी, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जो गंभीर सवाल है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वही गलतियां दोहरा रही है जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने की थी, और उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इस देश की चीन की नीति क्या, चीन नीति क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है। क्या इस पर चर्चा हो रही है? चर्चा नहीं, इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही। किसी का एक स्टेटमेंट आपने उठा लिया, उस स्टेटमेंट को उठाने के बाद आपने कहा कि आप माफी मांगिए, आप माफी मांगे। अगर माफी मांगने से हिंदुस्तान चीन के रिश्ते सुधर जाते हैं तो निश्चित तौर पर माफी मंगवा लीजिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल वही गलतियां कर रही है जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने की थी, और जैसे जवाहरलाल नेहरू को इस देश ने कभी माफ नहीं किया, वैसे नरेंद्र मोदी को भी देश माफ नहीं करेगा, खुदा ना खास्ता अगर कभी वैसी स्थिति पैदा हो गई तो। हम पिछले, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कम से कम 10 बार से ज्यादा बार नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो चुकी है। रिश्ते क्यों नहीं सुधर रहे? क्यों चीन हमारी सीमा में आकर घुसकर बैठा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी पोस्ट पे कब्जा हुआ है? जब आप ये बयान देते हैं तब आप चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करते हैं और भारत को खलनायक के तौर पर पेश करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि तब यह लगता है कि भारत के जवान जो है वो चीन की सीमा में घुसे थे और इसकी वजह से 20 जवानों को शहीद हुए हैं। जब आप ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि चीन भारत की सीमा में जबरदस्ती घुसा और उसका मुकाबला करने के लिए भारत के जवान शहीद हुए, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ माहौल बनेगा और भारत के पक्ष में लोग खड़े होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस बयान देने के 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय का बयान कुछ और है, और उससे 10 दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कुछ और है। तो बुनियादी सवाल इसी बात को लेकर यह है कि भाई चीन से भारत के रिश्ते सुधरने चाहिए, चाहे बातचीत के रास्ते से सुधरे चाहे किसी और रास्ते सुधरे। ठीक है, लेकिन आशुतोष आपका पड़ोसी है। हाँ, लेकिन आशुतोष, ये जो आपने गिनवाया गलवान के बाद प्रधानमंत्री का बयान, इस पर हजारों घंटे बहस हो चुकी, हजारों घंटे। लेकिन क्या तवांग में जो कुछ हुआ, आप कह रहे हैं कि उस पर राहुल गांधी का बयान कोई मुद्दा नहीं है? आपको वाकई लगता है कि हमारे जवानों को पीटने वाला, ये कहते हैं विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता, हमारे जवानों के मोराल पर क्या असर पड़ेगा? आशुतोष, क्या यह मुद्दा नहीं है? नहीं मानक जी, आज सुबह का अखबार अगर आज आप उठाकर देखें, मैंने तो किसी अखबार में हेडलाइन नहीं देखी। राहुल गांधी का इंटरव्यू सबने, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने चलाई, लेकिन कहीं ये किसी अंग्रेजी के अखबार में मैंने हेडलाइन तो नहीं देखी। तो मैं फिर वो कह रहा हूं कि इन सब चीजों के चक्कर में जो असली सवाल है वो गुम हो जाए, शायद सरकार ये चाहती है, क्योंकि सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब गलवान में आपके 20 जवान शहीद हुए और उसके बाद आपने कहा था कि चीन से हम अपने जो व्यापार संबंध है उसको कम करेंगे। आपने कई ऐप पे पाबंदियां भी लगा दी, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई। पर राम कदम ये कह रहे हैं जब भी किसी बाहरी देश से या किसी शक्ति से कोई झगड़ा होता है, तनाव होता है, युद्ध होता है, जंग होती है, तो कम से कम हिंदुस्तानियों को तो एक स्वर में बोलना चाहिए, एक साथ खड़े रहना चाहिए। मानक, मैं राम कदम जी की इतिहास बोध पर मैं नहीं जाऊंगा। 1962 में जब देश के अंदर, जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे और गली गली में इन्होंने प्रदर्शन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा नेहरू जी से कहा था कि संसद बुलानी पड़ेगी, सत्य बुलाना पड़ेगा और आपको बहस करनी पड़ेगी। और जब देश जंग में था तब संसद बुलाई गई विपक्ष के कहने पर और उस पर बहस हुई। क्या आज यह संभव है? तो क्या उस वक्त जनसंघ, अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस, भारतीय सेना के जवानों का मनोबल गिरा रहे थे? ओके, राम कदम क्या बैकफुट पर हैं और इसीलिए इस मुद्दे को